हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का 44वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें किस मिशन से रिलेटेड आपकी घटनाचक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, पे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस मिशन किस वर्ष आया था? फ्रेंड्स, भारत में किस मिशन जो है सन 1942 ईस्वी में आया था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने जो फ्रेंड्स ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप किंग्सफोर्ड फ्रेंड्स स्टोफर्ड क्लिप्स के नेतृत्व में एक मिशन जो है भारत नेताओं से वार्ता करने के लिए मार्च 1922 में भारत भेजा। ठीक फ्रेंड्स, भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटानिया सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्लिप्स लाए थे वो उसमें सम्मिलित था। उसमें क्या क्या बात सम्मिलित था फ्रेंड? देखिए, स्टेफोर्ड क्लिप्स ने मार्च 1922 में भारत पहुंचकर एक जो है प्रस्ताव पारित किया, जिसकी प्रमुख शर्तें थी। क्या क्या थी फ्रेंड? कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति मतलब डोमिनियन स्टेट की दर्जा दी जानी चाहिए। ये भी सही है, ठीक, पहला सही है फ्रेंड। ठीक है, सब प्रांतों और राज्यों को मिलकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। ये सब क्लिप्स मिशन में प्रस्ताव में था। ठीक है, ठीक, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने के लिए है ना निर्णय ले सकता है। ये भी सही है। ठीक, हाँ सॉरी, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। ये भी सही है फ्रेंड। ये चारों बातों जो वो किस मिशन में सम्मिलित था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के किस मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था? फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना मतलब फ्री करना है, वही बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा देना, ये सही है। ठीक फ्रेंड्स, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, है ना, ये भी सही है। और कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये भी बात कहा गया था। ठीक है, और क्या नहीं किया गया था? तो क्या नई राज परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों के एक समान प्रतिनिधित्व, ये जो बात जो वो किस मिशन में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में एक परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। ठीक है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटा हुआ बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक है मतलब पोस्ट एडेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, है ना, क्रैशिंग बैंक की किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने जो फ्रेंड्स ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप जो फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार ने स्टेफोर्ड क्लिप्स के नेतृत्व में है ना एक मिशन भारत भेजा। उसका उद्देश्य था फ्रेंड्स ना भारतीय के नेताओं से वार्ता करना और उसे एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना। ठीक है, मार्च 1942 ईस्वी जो है क्लिप्स मिशन भारत पहुंचा। ठीक है, उन्होंने भारत क्लिप्स मिशन जो है 3 सप्ताह भारत में रहा और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्ताव को घोषित किया। ठीक है, घोषित की। महात्मा गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक की संज्ञा दी थी। किसने? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए किस मिशन जो है का प्रावधान था? भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं था। ठीक है, संविधान निम्नलिखित निकाय की रचना के लिए, है ना फ्रेंड्स, केवल 2 जो है वो इसे हो जाएगा। देखिए, किस मिशन के तहत युद्ध के पश्चात मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज की दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव था। ठीक है, ठीक है, न कि पूर्ण स्वतंत्रता का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो किस मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव पारित किया था? कहते हैं दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस संस्था जो है मतलब जब संविधान निर्मात्री संस्था बन जाएगी, इस संस्था जो भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती है। जब संविधान निर्मात्री सभा जो है वो कर सकती है, न कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कहेगी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में किस मिशन भेजा? तो फ्रेंड्स, किसने बनाया? तो विंस्टन चर्चिल, है ना, विंस्टन चर्चिल। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी यही थे। ठीक है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री रहे स्टेफोर्ड क्लिप्स के नेतृत्व में क्लिप्स मिशन जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्लिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो फ्रेंड्स, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। फ्रेंड्स, देखिए, किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार
पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस टाइम के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, तो मौलाना आज़ाद थे। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। फ्रेंड्स किसने कहा, तो लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए फ्रेंड्स, लॉर्ड लिन लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। ठीक है, वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिन थिंगको का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा है। फ्रेंड इसका कार्यकाल जो रहा है वह 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड लिन थिगो का कार्यकाल, फिर एक क्वेश्चन भी बन गया ना, लॉर्ड लिन थिगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का, ठीक फ्रेंड्स, कैमरा नंबर का वीडियो देखें तो 44वां नंबर का वीडियो देखें, जिसमें हम लोग क्रिप्स मिशन से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड सभी भी हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब अगला टॉपिक हम लोग का होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।